साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BSc थर्ड सेमेस्टर डिजीज मैनेजमेंट का पेपर था, तो उसके आंसर की आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। पेपर सीरीज नंबर है, पेपर कोड है 3006 और पेपर सीरीज नंबर है D। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्रोडेक्स मिश्रण का भाग नहीं है। तो है आपका सोडियम कार्बोनेट, ये जो है उसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि कौन सा मृदा का धूमक कीटनाशी है। तो वो है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ओमाइड सीड्स कवक के प्रबंध के लिए अनुशासित कवकनाशी। तो वो है आपका रिडोमिल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक से ज़्यादा पौधे पर पूर्ण करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है कहा जाता है हेटेरोसियस। क्या कहा जाता है? हेटेरोसियस। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जीवाणु भोजी जीवाणु है। तो जीवाणु भोजी जो जीवाणु है वो है आपका डेलोवाइवरियो, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। फिर 6 नंबर दिया हुआ है कि पौधे में रोगों के फैलने के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर 7 नंबर दिया है कि खैरा रोग का संबंध तो यह है धान से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि रोग कारक जो एक फसल की अवधि में कई रोग चक्र विकसित करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है कहा जाता है आपका बहुचक्रीय। क्या कहा जाता है? बहुचक्रीय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविकी कवक को नियंत्रित करती है। तो वो है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरोफंगिंग जो है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि व्याधियाँ होती है। तो व्याधियाँ जो होती हैं तो जो है उपरोक्त तो सभी में होती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि रोग उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले कारक को जो है उपरोक्त तो सभी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी सभी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि अच्छी कवकनाशी के गुण होते हैं। तो ये जो है ये सभी के गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुमेलित नहीं है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये आपका सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि पादप रोग प्रबंधन में कुल कितने सिद्धांत सम्मिलित हैं। तो ये हैं आपके 6 सिद्धांत जो है सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर 15 नंबर दिया है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 16 नंबर कि कीटाजीन और हिनोसान कवकनाशियों का प्रयोग किस रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो किया जाता है धान का झोंका, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि पादप रोग प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत। तो इसके सिद्धांत जो है सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि ऑटोक्लेव में निर्जलीकरण का तापमान होता है। तो ये होता है 101.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि DDT तो इसकी खोज जो की थी वो की थी पाल मूलर ने, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है
20 नंबर दिया है कि साइलेंट स्प्रिंग प्रकरण का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था आपके किसने किया था, तो ये किया था रचेल कार्सन ने। किसने किया था, रचेल कार्सन ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर दिया है कि जीवाणु रोग को किन रसायनों के प्रयोग से नियंत्रित करते हैं, तो ये करते हैं प्रतिजैविक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि कौन निम्न में से किस माइक्रोबियल एजेंट को व्यावसायिक रूप से जैवीय नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जो ट्राइकोडर्मा होता है, इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि ब्रोडेक्स पेस्ट तैयार किया था, तो ये मिलार्डे ने तैयार किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि ऐसे रसायन जिसमें विषाणु रोग कारकों को मारने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विषाणुनाशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 25 दिया है कि सबसे पुराना कवकनाशी सल्फर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि जीनेम में समाविष्ट है, तो ये है जिंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि केराथन कवकनाशी से प्रभावी नियंत्रण होता है, तो ये होता है आपका कौन सा, चूड़ी आस्था रोग। चूड़ी आस्था रोग। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। फिर 28 नंबर दिया हुआ है कि चौबतिया पेस्ट बनाया, तो ये भारत द्वारा जो है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि जीवाणु को मारने वाले विषाणु को कहते हैं, तो ये कहते हैं जीवाणु भोजी। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि गेहूं में स्लंड कंड के नियंत्रण के लिए सौर ऊर्जा उपचार किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपका लुथुरा और सट्टर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 31 दिया हुआ है, 31 नंबर दिया हुआ है कि आर्थिक देहली स्तर सदैव होता है, तो ये होता है EIL से निम्न। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर 32 नंबर दिया हुआ है कि गिरोई रोग का प्रभाव नियंत्रण किया जाता है, तो ये किया जाता है जो गिरोई रोग होता है इसका जो प्रभाव नियंत्रण होता है, ये किया जाता है आपका प्लांट वैक्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी का बीज उपचार में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये जो होता है माइकोजेब। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया था, तो ये किया था आपके, इसमें कोई सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि गन्ने के टुकड़ों को गर्म करने की जो तापमान होते हैं, ये होता है आपका 52 मतलब डिग्री सेल्सियस से 30 मिनट जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 36 दिया कि पौधे में पौधे के भाग अथवा अनुपात जो रोग ग्रसित कहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है कहा जाता है आपका, ये जो होता है रोग तीव्रता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 दिया हुआ है कि अरहर में ज्वार की मिश्रण फसल जो करने से रोग व्यापकता कम होती है, तो ये होता है आपका उकठा। इसका जो है उकठा राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी डाउट है, तो आप लोग देख सकते हैं। हमारे ख्याल से दोनों हो सकता है, लेकिन मैं उकठा को ही मानकर चलता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 38 नंबर की गर्मी में गहरी जुताई करना संरोप संहिता को कम करने की प्रायोजित विधि है, तो ये जो है सभी होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं डी नहीं होगा, ये जो है गलत हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी मृदा जनित जो है रोग कारक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि DIP एक्ट है, तो ये 1914 में आया, ये ऑप्शन राइट आंसर। फिर 40 दिया है कि उकठा रोग का प्रतिबंध करने की उपयुक्त विधि, तो ये होती है आपकी सभी, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि किसी दूसरे प्रक्षेत्र में पौधे के पदार्थ बीज पर आयात एवं निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंधित हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है एम्बार्गो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 42 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सी रोग मापन की विधि नहीं है, तो ये जो आपका रोग त्रिकोण होता है, ये जो है मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर।
43 दिया है कि संगरोध का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है 40 दिन। ये वही आपका क्वारंटाइन वाला है, तो ये 40 दिन का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44 दिया है कि गर्म जल बीज उपचार, तो ये भौतिक विधि है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक, तो ये हैं ईजे बटलर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 46 जो है कि निम्न में से कौन सा स्थानिक रोग है, तो ये जो है आपका आलू का जो है वार्ट रोग जो होता है, ये जो है आपका स्थानिक रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर निम्न में से कौन सा रोग अंतः बीज जनित है, तो ये आपका स्लशकंड जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 48 नंबर कि उकठा रोग, तो ये उकठा रोग जो होता है ये आपका मृदा जनित जो है रोग होता है। उकठा रोग मृदा जनित जो है रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। फिर 49 दिया है कि निम्न में से कौन सी सर्वांगी कवकनाशी है, तो ये आपका जो है कैप्टान जो है ये आपका सर्वांगी कवकनाशी है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 दिया है कि थीरम के सामान्यतः बीज उपचार है, तो ये होता है 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बीज जो है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 51 दिया है आयरिस बीमारी का कारण है, तो ये कारण था, तो ये था फाइटोथोरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि बंगाल महामारी किस वर्ष दर्ज की गई, तो ये 1943 में दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि बंगाल महामारी के कारण कितने लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी, तो ये हो गई थी आपकी कितने लोगों की, तो ये हो गई थी 4 मिलियन की। कितनी? 4 मिलियन की होना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो डाउट हो आप लोग जो है हमें ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है कि एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है उसे क्या कहते हैं, तो एक जीव जो आर्थिक नुकसान करता है उसे जो है हम लोग पीड़क कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि जब कोई रोग व्यापक रूप से लेकिन नियतकालीन में फैलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यापक रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 56 है कि वीटा वैक्स रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है, तो वो जो होता है आपका स्लशकंड। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि पादप रोग प्रबंधन का सिद्धांत निम्न में से किस क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश करके दिया जाता है, तो ये जो है बहिष्कार जो है होता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि क्षैतिज प्रतिरोध नियमित होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी के द्वारा होना चाहिए, लेकिन इसमें भी डाउट है, इसमें जो है अभी डाउट है, तो ये आप लोग देख लेना, इसमें जो हो वो आप लोग मान सकते हैं। इसका जो है अभी राइट आंसर नहीं मिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 दिया है कि ऊर्ध्व प्रतिरोध को यह भी कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ए और बी यानी दोनों कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 60 दिया है कि कार्बेंडाजिम बाजार में व्यापारिक नाम से उपलब्ध है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जो है वाइविस्टीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे टोटल 60 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन समय समय पर आ जाए, और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।